नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी पवित्र स्तोत्र की जिसे स्वयं लंकापति रावण ने रचा था। जी हाँ, शिव तांडव स्तोत्र। ये केवल एक मंत्र नहीं बल्कि भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने वाला एक शक्तिशाली काव्य है। सावन के इस पावन महीने में जब हर भक्त शिव की आराधना में लीन है, तब शिव तांडव स्तोत्र का पाठ विशेष फलदायी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण ने इसकी रचना क्यों और किन परिस्थितियों में की थी? आइए आज हम इसी रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा को जानते हैं। कहानी शुरू होती है दशानन रावण से, जिसे अपनी शक्ति और बल पर बहुत अभिमान था। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगा। एक बार वह कैलाश पर्वत पहुंचा, जहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे। रावण ने सोचा कि वह कैलाश पर्वत को ही उठाकर अपनी लंका ले जाएगा, ताकि भगवान शिव हमेशा उसके साथ रहें। यह उसकी शक्ति के अहंकार की पराकाष्ठा थी। रावण ने पूरी शक्ति लगाकर कैलाश पर्वत को उठाना शुरू किया। पर्वत हिलने लगा, जिससे वहां मौजूद सभी जीव जंतु भयभीत हो गए। देवी पार्वती भी कुछ क्षण के लिए विचलित हुईं। यह देखकर भगवान शिव ने अपनी यौगिक शक्ति से केवल अपने पैर के अंगूठे से पर्वत का भार बढ़ा दिया। पर्वत का भार इतना अधिक हो गया कि रावण उसे उठा नहीं सका और उसका एक हाथ कैलाश पर्वत के नीचे बुरी तरह दब गया। हाथ दबने से रावण को असहनीय पीड़ा हुई। उसने अपने हाथ को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इस घोर संकट की घड़ी में उसका अहंकार टूट गया। रावण को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे वे मुझ पर दया करें। तभी उसे अपनी वीणा यानी रुद्र वीणा का स्मरण हुआ। वह अपने शेष हाथों से वीणा बजाने लगा और उसी क्षण उसके मुख से भगवान शिव की स्तुति में शब्दों का प्रवाह फूट पड़ा। ये शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं थे, बल्कि भगवान शिव के रौद्र रूप, उनकी शक्ति और उनके तांडव नृत्य का विस्तृत वर्णन था। यही शब्द शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। रावण पूरे मन से पूर्ण भक्ति के साथ इस स्तोत्र का पाठ करता रहा। स्तोत्र की लयबद्धता और रावण की भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण पर कृपा की और अपने अंगूठे से पर्वत का भार कम कर दिया। रावण का हाथ बाहर आ गया और उसे पीड़ा से मुक्ति मिली। भगवान शिव ने रावण को उसकी भक्ति के लिए चंद्रहास नामक तलवार भी प्रदान की। इस अद्भुत कथा से हमें दो महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। पहली, अहंकार का त्याग करें। रावण का पतन उसके अहंकार के कारण ही हुआ। जब उसने अहंकार छोड़कर विनम्रता और भक्ति अपनाई, तभी उसे भगवान की कृपा प्राप्त हुई। दूसरी सीख यह है कि मुश्किल समय में भी भक्ति न छोड़े। जब रावण सबसे बड़ी पीड़ा में था, तब उसने अपनी भक्ति का सहारा लिया और शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। इसी भक्ति ने उसे संकट से बाहर निकाला। हमें भी विपरीत परिस्थितियों में भगवान पर विश्वास और अपनी भक्ति बनाए रखनी चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र की कुछ खास बातें हैं। यह स्तोत्र संस्कृत में है और इसकी लयबद्धता इसे बेहद खास बनाती है। इसमें भगवान शिव के रौद्र रूप, तांडव नृत्य और संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्ति का वर्णन 17 श्लोकों के माध्यम से किया गया है। मान्यता है कि इसके नियमित पाठ से वाणी सिद्धि, धन समृद्धि और आत्मबल की प्राप्ति होती है। इसे सूर्योदय से ठीक पहले ब्रह्म मुहूर्त में या प्रदोष काल में पढ़ना श्रेष्ठ माना जाता है और शिवलिंग के पास दीपक जलाकर पाठ करने से विशेष फल मिलता है। तो आप भी इस सावन में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।